अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम हक़ाइक़नामा के साथ मैं हूं आपका होस्ट कलीमुल्लाह हांबारी। तो 5 अगस्त गुजर गया। मरीम नवाज़ साहबा ने आईजी साहब को ये कहा है कि लोग नहीं निकले, तो जो 1000 गिरफ़्तारियाँ हुई वो किसने की, इस पे डिस्कस करेंगे। और दूसरा जनाब, जहाँ जहाँ पे पीटीआई के जो अरकान थे डी सीट हुए वहाँ पे इलेक्शन शुरू हो चुके हैं। हल्का 66 के हवाले से बात करेंगे। तो जिन लोगों ने चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, वो ज़रा कर लें ताकि बर वक्त उन तक खबरें पहुंच सकें। बात करेंगे हल्का 66 के हवाले से पहले कि यहाँ से कौन कौन इलेक्शन लड़ता रहा और इस दफ़ा किस किस ने इलेक्शन कैंपेन में हिस्सा लिया है या किस किस ने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। तो इस हवाले से बात करेंगे कि हल्का 66 चूँकि एक बुज़ुर्ग सियासतदान साबिक़ स्पीकर कौमी असम्बली चौधरी हामिद नासिर चट्टा साहब का ये हल्का है, जिसमें वो मुतअद्दिद बार इलेक्शन जीते भी और काफ़ी असर रसूख के मालिक हैं। इस हल्के के अंदर दो किस्म के वोट बैंक है, जिसमें या तो वोट बैंक चट्टा ख़ानदान का या एंटी चट्टा ख़ानदान का। एंटी चट्टा ख़ानदान का जो वोट है वो जो तकसीम हो जाता है, जिसमें मुस्लिम लीग नून को पड़ता है या तहरीक लबैक को पड़ता है या इस हवाले से जमात इस्लामी को पड़ता है। एंटी चट्टा वोट जो है वो इन तीन ग्रुपों में तकसीम हो जाता है, जिसमें मुतअद्दिद बार जो कामयाबी मिली मुस्लिम लीग नून के अरकान को मिली, जिसमें जस्टिस इफ्तिखार चीमा साहब मुतअद्दिद बार ये या इसी हल्के से इलेक्शन चट्टा साहब के मुकाबले से जीत चुके हैं। उसके बाद डॉक्टर निसार अहमद चीमा साहब जी इसी हल्के से इलेक्शन जीत चुके हैं। और इस डिप्टी पार्लिमानी लीडर मोहम्मद अहमद चट्टा साहब को डी सीट करने के बाद इस हल्के से कागजाती नामजदगी का अमल जो शुरू हुआ, उसमें सबसे ज़्यादा जो कागजाती नामजदगी जमा करवाई गई वो मुस्लिम लीग नून की तरफ से करवाई गई। सबसे पहले जी जस्टिस इफ्तिखार अहमद चीमा साहब हैं, डॉक्टर निसार अहमद चीमा साहब हैं, उसके बाद जो आदिल बख्श चट्टा साहब है, अदनान अफजल चट्टा साहब हैं, बिलाल फ़रूक तारड़ साहब हैं, ब्रिगेडियर अलाउद्दीन साहब हैं। तहरीक इंसाफ की तरफ से डिप्टी पार्लियामेंट्री लीडर मोहम्मद अहमद चट्टा के डी सीट होने के बाद उनकी जगह के ऊपर मोहम्मद फ़याज़ चट्टा जो जिन्होंने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं, उनकी अहलिया एन बीबी ने जी उनकी कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। मोहम्मद फ़याज़ चट्टा साहब की अहलिया की तरफ से कागजात नामजदगी जमा करवाए गए हैं, मगर मेरा ख्याल है ये रिजेक्ट हो जाएंगे। ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि उनको इलेक्शन इस हल्के से लड़ने दिया जाए। और पीटीआई की तरफ से ये बाकायदा तौर पर एहतजाज का ऐलान, बाईकाट का, इलेक्शन के बाईकाट का भी ऐलान हो चुका है कि पीटीआई इस बार इस इलेक्शन के अंदर बाईकाट करेगी। तो अगर पीटीआई इस बार इलेक्शन का बाईकाट करेगी तो हल्का 66 के अंदर इलेक्शन का सिनेरियो टोटल डिफरेंट हो जाएगा। अगर बात की जाए टिकट मिलने के हवाले से, तो मुस्लिम लीग नून की तरफ से 1 दर्जन से ज़ायद जो उम्मीदवार हैं वो सामने आए हैं, जिनमें जो सीरियस कैंडिडेट हमें नज़र आ रहे हैं, जिनमें डॉक्टर निसार अहमद चीमा साहब जी, हमने पहले भी बताया था, उनको ग्रीन सिग्नल दे दिया गया, मगर हल्के के अंदर ये बातें गर्दिश कर रहे हैं कि इस बार 2 मेजर आदमी जी और शामिल हो सकते हैं, जिनमें बिलाल फ़रूक तारड़ साहब, जो कि उनके भाई जो हैं वो अता तारड़ साहब, उनकी वजह से उनको टिकट मिल सकती है या टिकट लेने में कामयाब हो सकते हैं, या ब्रिगेडियर अलाउद्दीन साहब। ये 2 नए कैंडिडेट हैं। अगर 2 नए कैंडिडेट इस हल्के के अंदर आकर ये टिकट लेने में कामयाब हो जाते हैं और इलेक्शन लड़ते हैं, तो इनके मद्दे मुकाबल जो है वो कैंडिडेट ज़ाहिर सी बात है पीपल्स पार्टी का आएगा, जो एजाज अहमद समा साहब का नाम जो आ रहा है। 1 to 1 मुकाबला मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के अंदर हो सकता है आने वाले दिनों के अंदर। अगर पीटीआई बाईकाट करती है तो मेरा ख्याल है अगर ये बिलाल फ़रूक तारड़ साहब को या ब्रिगेडियर अलाउद्दीन साहब को अगर टिकट दी गई तो इस हल्के के अंदर टोटल डिफरेंट सिचुएशन होगी, जिसमें चूँकि बिलाल फ़रूक तारड़ साहब, ब्रिगेडियर अलाउद्दीन साहब का इस हल्के के अंदर ज़िला वज़ीराबाद के अंदर तो सोदरे के रहायशी हैं। ब्रिगेडियर अलाउद्दीन साहब सोदरे के रहायशी हैं, चूँकि उनके गमी खुशी के अंदर, लोगों के मामलात के अंदर उनका इस पूरे हल्के के अंदर आना जाना कम ही रहा है। बिलाल फ़रूक तारड़ साहब इस हल्के के अंदर नहीं हैं, उनके वो धड़ेबाजी भी उस हवाले से नहीं होगी। देखना यह है कि मुस्लिम लीग नून बिलाल फ़रूक तारड़ साहब को टिकट देने के बाद इस हल्के के अंदर बाकायदा तौर पर यकजा रहेगी या उनमें फूट पड़ जाएगी। डॉक्टर निसार अहमद चीमा साहब की शख्सियत के हवाले से तो कहा जाता है, हमने पिछली दफ़ा भी कहा था कि जो उनके अपोजिशन है उनका ये कहना है कि डॉक्टर निसार अहमद चीमा साहब इस हल्के से जितनी बार भी इलेक्शन लड़े हैं मगर उन्होंने भरपूर तरीके से सियासत की है, किरदार कशी नहीं की। उनके मुखालफिन भी इस हवाले से ये बात करते हैं, उनकी दड़ेबाजी भी है इस घराने की। अगर नाम लिया जाए जुल्फ़िकार अहमद चीमा साहब का, अगर नाम लिया जाए जस्टिस इफ्तिखार चीमा साहब का, अगर नाम लिया जाए डॉक्टर निसार अहमद चीमा साहब का, पिछले कई सालों से वो
हिते से इलेक्शन लड़ते आ रहे हैं और इस हल्के से इलेक्शन लड़ते आ रहे हैं जहाँ पर उनकी पार्टी भी है, धड़े भी हैं और उनकी गमी खुशी भी है, जहाँ पे वो पेश होते हैं। उनको इतना मसला नहीं होगा जितना दूसरे किसी कैंडिडेट को इस हल्के से इलेक्शन लड़ने में होगा। तो इलेक्शन का मामला दिलचस्प होने जा रहा है। अभी तक किसी भी पार्टी की तरफ से कोई बाकायदा सिग्नल नहीं दिया गया, मगर ये बात कन्फर्म है कि पीटीआई के हमायत याफ्ता किसी भी उम्मीदवार को इलेक्शन नहीं लड़ने दिया जाएगा। वही रिज़ल्ट है जो पिछली बार आया था। रही बात 5 अगस्त के हवाले से बात करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहबा ने आईजी साहब को मुखातब होकर कहा कि आईजी साहब लोगों का इंतज़ार करते रहे मगर वहाँ पर बंदे नहीं पहुँचे। 1000 बंदा जो गर्दिश कर रहा है, जो बात पता चल रही है मुख्तलिफ ज़राए से, जो खबर मिल रही है कि 5 अगस्त को 1000 के करीब बंदों को गिरफ़्तार किया गया। उस गिरफ़्तारी के बाद भी सियालकोट के अंदर, लाहौर के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर या दीगर शहरों के अंदर लोगों की तादाद तो निकली है, उनमें 1000 बंदे को भी गिरफ़्तार किया गया। सवाल ये पैदा होता है कि अगर पुलिस ने गिरफ़्तार नहीं किया, आईजी साहब इंतज़ार करते रहे, तो वो कौन लोग थे जिन्होंने इनको गिरफ़्तार किया। बाद 1000 बंदे में से काफ़ी अफराद को छोड़ दिया गया, मगर ये बात कन्फर्म है कि लोग निकले, लोगों की गिरफ़्तारियाँ भी हुई, गाड़ियों के शीशे भी टूटे। ये सारा कुछ हुआ। उस एहतजाज के अमल को हम पीटीआई को कभी भी डिफेंड नहीं करेंगे। चौधरी हामिद नासिर चड्ढा साहब समेत दीगर जितने भी पीटीआई के अरकान थे, पुलिस उनके डेरों पर मौजूद रही। पीटीआई की क़यादत थी, उनको उनके घरों के अंदर महसूर कर दिया गया। गिरफ़्तारियों का अमल भी जारी रहा। ये सारा कुछ होता रहा और ये सारा कुछ जिस सरकार की तरफ से हुआ है इसमें कोई शक नहीं है। तो हमारे साथ रहिए और खुश रहिए। अगले प्रोग्राम तक अपने होस्ट कलीमुल्लाह खां बारी को इजाज़त दीजिए। खुश रहिए, खुश रखिए। पाकिस्तान पे जिंदाबाद, पाक फ़ौज जिंदाबाद।